अब एक्स पर पोस्ट कर डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रौनक खत्री ने कहा, हंसराज कॉलेज पूर्व छात्र यूनियन, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं। पिछले 20 से ज्यादा घंटों से धरने पर बैठे हैं। एक पहले से मंजूर फेस्ट जिसे फैकल्टी ने मंजूरी दे दी थी और जिसका बजट भी पास हो चुका था, को प्रिंसिपल ने फेस्ट शुरू करने से ठीक पहले अचानक रद्द कर दिया। इसके लिए उन्होंने जो कारण बताए वे इस फैसले को सही नहीं ठहराते। छात्र निष्पक्षता के हकदार हैं, बहानों के नहीं, ये बात कहते नजर आए। हंसराज कॉलेज में पिछले लंबे समय से 20 घंटे इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और प्रोटेस्ट प्रिंसिपल की ही जो अप्रूव्ड और कन्वेनर की जो अप्रूव्ड बातें हैं, लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है 20 घंटों से। मुद्दे को लेकर है कि किस प्रकार से पहले ये अप्रूव कर दिया गया था कि आप आर्टिस्ट को बुला सकते हो कॉलेज में फेस्ट के अंदर। आप ये फेस्ट 7 बजे पिछले लंबे समय से 20 घंटे इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और प्रोटेस्ट प्रिंसिपल की ही जो अप्रूव्ड और कन्वेनर की जो अप्रूव्ड बातें हैं, अपनी ही बातों से ये मुकरते हैं। इस मुद्दे को लेकर है कि किस प्रकार से पहले ये अप्रूव कर दिया गया था कि आप आर्टिस्ट को बुला सकते हो कॉलेज में फेस्ट के अंदर। आप ये फेस्ट 7 बजे तक कंडक्ट करा सकते हो। अब उन सारी परमिशंस को, उन सारे रूल्स रेगुलेशन को, अपने ही डिसीजन को, अपनी ही बातों से मुकरते हुए जो कॉलेज के प्रिंसिपल है रमा मैडम, इतनी बच्चों से डर गई हैं कि कल पूरी यूनियन के मेंबर्स का सामना नहीं कर पाई। मैडम को एडवाइस देना चाहूंगा कि आज जो आपकी मीटिंग है उसका डिसीजन आप बच्चों के फेवर में लीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको हर मुद्दे पर घेरने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा और अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। छात्र निष्पक्षता के हकदार हैं, बहानों के नहीं। हंसराज कॉलेज में फेस्ट को लेकर डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने सवाल उठा दिए। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, प्रिंसिपल ने अचानक फेस्ट रद्द कर दिया। ऐसा क्यों? छात्र निष्पक्षता के हकदार है, बहानों के नहीं, ये बात उन्होंने कही। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में फेस्ट रद्द होने का मामला गर्माता जा रहा है। एक्स पर पोस्ट कर डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए। रौनक खत्री ने कहा, हंसराज कॉलेज पूरी छात्र यूनियन, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं। पिछले 20 से ज्यादा घंटों से धरने पर बैठे हैं और एक पहले से ही मंजूर फेस्ट, इसे फैकल्टी ने मंजूरी दे दी थी और इसका बजट भी पास था। प्रिंसिपल ने फेस्ट शुरू होने से ठीक पहले अचानक रद्द कर दिया। इसके लिए उन्होंने जो कारण बताए वे इस फैसले को सही नहीं ठहरा। छात्र निष्पक्षता के हकदार है, बहानों के नहीं, ये बात भी रौनक खत्री ने कही है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि फेस्ट होना था, फेस्ट मंजूर था, परमिशन ग्रांटेड थी, बजट पूरी तरह से मंजूर हो चुका था, लेकिन प्रिंसिपल ने बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसे रद्द कर दिया। और रौनक खत्री कह रहे हैं कि जो कारण बताया गया है फेस्ट रद्द करने के पीछे, वो सही नहीं दिखाई देते, वो कारण ठीक नहीं है। टीचर नहीं आया सर। एक बात चाहता हूँ, आप स्टूडेंट के हित में काम करना चाहते हो। छात्र निष्पक्षता के हकदार है, बहानेबाजी के नहीं। हंसराज कॉलेज में फेस्ट रद्द होने पर हंगामा देखने को मिला है और डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने सवाल उठाए हैं। प्रिंसिपल ने अचानक फेस्ट रद्द कर दिया। रौनक खत्री की तरफ से यह सवाल खड़े किए गए कि प्रिंसिपल ने जो कारण बताए फेस्ट रद्द होने के, वो कारण इस फैसले को सही नहीं ठहरा सकते। तो प्रिंसिपल ने अचानक फेस्ट रद्द आखिर किया तो क्यों किया, और जो कारण बताए गए हैं उन्हें अप्रोप्रिएट नहीं माना है स्टूडेंट्स ने। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने सवाल खड़े किए हैं इस फैसले पर, जिस फैसले में इस फेस्ट को रद्द किया गया। आज जो आपकी मीटिंग है उसका डिसीजन आप बच्चों के फेवर में लीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं। डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा, रौनक जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। रौनक जी, सवाल मेरा पहला यही रहेगा कि ये जो कॉलेज का फेस्ट रद्द किया गया है, अब आपने कहा कि जो कारण बताए गए वो कारण इस फैसले को सही नहीं ठहरा सकते हैं। कौन कौन से कारण दिए गए हैं इस फेस्ट को रद्द करने के लिए? कौन कौन से कारण वो बताए गए? कारण इन रिटर्न तो पहली बात कुछ प्रिंसिपल मैडम के द्वारा दिए नहीं गए हैं और वर्बली ये कहा गया है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है।
तो अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी ही कंसर्न है फेस्ट के लिए, तो कल 3 से 4 फीमेल स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट पर पूरी रात वहां बैठी रही और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उनको ये फील नहीं हुआ कि यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है, और कंसर्न अगर है भी 1%, हम कॉलेज की बात को ऊपर रखते हैं, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का कंसर्न तो दिल्ली पुलिस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसमें बच्चों का तो कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी अगर एक यूनियन को एक छोटा सा फेस्ट कराने के लिए भी धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो ये कॉलेज की आपको एक डेमोक्रेटिक स्थिति डिफाइन करती है कि किस प्रकार से कॉलेजेस डेमोक्रेटिकली खत्म होते जा रहे हैं। अब आपने एक बात कही कि यहाँ पर निष्पक्षता होनी चाहिए और निष्पक्षता के हकदार है छात्र, बहानेबाजी के नहीं, ये बात आपकी तरफ से कही और ये बात एक तरीके से ठीक भी है। फेस्ट पूरे तरीके से ग्रांटेड था, परमिशन इसे लेकर ग्रांटेड थी, बजट पूरे तरीके से अलॉट था, तो फिर आखिर कारण पता करने की कोशिश रौनक खत्री ने की है कि आखिर क्या कारण रहे, क्या मजबूरी रही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसा फैसला बिल्कुल ऐन पहले? ये कारण पता करने के लिए मेरी जो उनके कन्वेनर हैं, हाँ जी, विनोद सर से बात हुई थी उस दौरान, और उन्होंने कहा कि मैंने मीटिंग बुलाई है आज 2 बजे। तो मैंने उनको ये कहा कि आज 2 बजे आपने मीटिंग बुलाई है, पहले तो इसके लिए शुक्रिया, पर 20-20 घंटे का समय प्रोटेस्ट करने पर लग रहा है, तो ये मीटिंग पहले भी बुलाई जा सकती थी। कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया है कि फेस्ट क्यों रद्द किया गया है, तो इसी को मांगों को लेकर छात्र आंदोलन पर बैठे थे। और अभी फिलहाल इस आंदोलन को लेकर मैं जानना चाहूंगा रौनक खत्री जी, इस आंदोलन को लेकर क्या अपडेट? अभी फिलहाल चल ही रहा है ये आंदोलन, छात्रों की तरफ से कोई संज्ञान कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया नहीं लिया? जी 3 बजे की मीटिंग जैसा फोन कॉल पर डिस्कशन हुआ था कन्वेनर साहब से, वहाँ के प्रेसिडेंट और जितने स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस बेयरर्स हैं वो वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम और अन्य स्टाफ से। उसके बाद जो भी इनका रिजल्ट रहता है वे हमें सूचना देंगे और उस आधार पर हम आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय करेंगे। साथ ही साथ मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा, जो वहाँ की प्रिंसिपल है डॉक्टर रमा मैडम, उन्होंने अपने बेटे के लिए उसी ग्राउंड को शादी के पर्पस के लिए यूज किया था जो पीछे हर न्यूज चैनल्स पर दिखाया गया था, जिसको लेकर हमने आरटीआई भी लगाई है, और किस आधार पर प्रिंसिपल मैडम को प्राइवेट यूज के लिए ग्राउंड अलॉट हुआ है उसका भी हमने जवाब मांगा है। जिसको पहले आरटीआई में तो जवाब नहीं दिया उन्होंने सेटिस्फैक्टरी, तो हमने रीअपील फाइल करी है और जो भी जवाब रहेगा उसके बाद निश्चित रूप से हम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है रौनक खत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया और प्रिंसिपल ने अचानक फेस्ट रद्द कर दिया और उसके बाद फिलहाल छात्र निष्पक्षता के हकदार तो हैं, बहानेबाजी के नहीं, ये बात भी कहते हुए नजर आए। हंसराज कॉलेज में फेस्ट रद्द होने पर यह हंगामा देखने को मिला है।